नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ABEO के विषय में मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें बहुत सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश किया मैंने, लेकिन फिर भी बच्चों के मन में कुछ डाउट हैं। उन डाउट को मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ABEO क्या होता है? तो ABEO विकासखंड स्तर पर, ध्यान रखिएगा, शैक्षिक विकासखंड। विकासखंड दो तरीके के होते हैं। एक तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1992 में आया, उसके अंतर्गत क्षेत्र को विकसित करने के लिए विकासखंड बनाए जाते हैं, और दूसरे विकासखंड होते हैं जो कि शैक्षिक विकासखंड कहे जाते हैं। जिस प्रकार से एक राजस्व जिला होता है और एक पुलिस जिला होता है, सेम उसी प्रकार से यहां पर भी। तो जो विकासखंड है, उस विकासखंड में दो अधिकारी होते हैं जो शिक्षा से संबंधित होते हैं। एक BO होता है और एक ABEO होता है। BO यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक लेवल पे सबसे बड़ा अधिकारी ब्लॉक लेवल एजुकेशन ऑफिसर, और उससे छोटा अधिकारी जो होगा वह ABEO होगा। लेकिन ABEO कहने का मतलब ये नहीं है कि यह ABEO जो होगा वो BO के कंट्रोल में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ABEO एक स्वतंत्र पद है। इसके अलग से शासन द्वारा इसको अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं, खासकर प्राइवेट स्कूल हो उनमें इंस्पेक्शन करना, लगभग उस क्षेत्र की सारी जो प्राइवेट स्कूल के सारे काम होते हैं वो यही ABEO ही करता है, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, तो इस पद के बारे में आप लोग जान चुके हैं थोड़ा सा। ये पद अभी सुनने में, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो सुनने में लग रहा है कि अरे ये पद आएगा, देखेंगे, लेकिन ये पद ऐसा पद है जो कि सन्नाटे में आएगा, चुपचाप आएगा और निकल जाएगा। अच्छा, इस पद के विषय में अभी जो बात हो रही है कि कितने पद आएंगे और कब तक आएंगे, अभी आप जानकारी कई जगहों से आपको मिल रही होगी कि जो ABEO के पद हैं वह 300 से अधिक पद हैं। अब इस विषय में सारी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता कि 300 से अधिक पद हैं या नहीं है, लेकिन मैं जो आपको बता सकता हूं वो 98 पद पहले स्वीकृत था। तो अब बहुत सारे प्रमोशन हुए हैं, तो कुल मिला के 100 से अधिक पद तो रहने वाले। अब 300 पद आए या फिर 100 पद आए, आपको लेना है केवल एक ही पद, सिंगल पद है आपके लिए बस। आप क्या 300 पदों पे नौकरी करेंगे? नहीं करेंगे, आप करेंगे केवल एक पद पे नौकरी। तो उसी एक पद के लिए फोकस करना है। और अगर 300 पोस्ट आता है तो अगर आप पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, 100 पोस्ट आता है तो भी आप पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है सिलेक्शन का। क्लियर है? तो ये तो आपको पता ही है कि पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होगा। मेरी जो जानकारी है वो ये है कि 100 पद से अधिक आ रहे हैं, जो मैं आपके साथ दावे से कह सकता हूं। अगर 300 आते हैं तो कितनी अच्छी बात होगी कि और से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा आप जैसे लोग जाएंगे और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का, अच्छा करने का काम करेंगे। लेवल 9 का पोस्ट है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो इस चीज को समझिएगा कि कितने भी पद आएंगे बिना तैयारी के, बिना पढ़ाई के, केवल सोचने रहने से, यूटोपियन वर्ल्ड में रहने से, एक आभासी दुनिया में रहने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन उसी का होगा जो पढ़ेगा, अन्यथा सिलेक्शन का कोई मामला बनता ही नहीं। ठीक है, जब इस पद के अंतर्गत इसकी योग्यता को PG प्लस BEd कहा गया था कि और PG और BEd दोनों होगा, तब लोगों के डिमांड थे कि ये BEd हटना चाहिए। अब चूंकि इस योग्यता को बदल करके केवल PG कर दिया गया, तो अब लोगों का डिमांड है कि BEd इसमें जुड़ना चाहिए, खासकर जो BEd कर रखे। तो आपका विचार क्या है जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन आपका विचार कुछ भी हो, फाइनल डिसीजन यही है कि आपके पास PG, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, जिसको कुछ भी नाम से आप जाने, स्नातकोत्तर होना चाहिए। और इसमें कई लोगों का सवाल यह है कि क्या इसमें परसेंटेज का मामला है, तो आप कहेंगे हां, इसके अंतर्गत आपको मिनिमम सेकेंड डिवीजन पास होना चाहिए। मिनिमम मतलब
सेकेंड डिवीजन होना ही चाहिए, उससे ऊपर कितने भी हो तो चल सकता है, मिनिमम सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन वाले नहीं चलेंगे। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं आयु सीमा वही है जो सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ में रहता है। और एक चीज ध्यान रखना, जो छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हो मेरे दोस्त, प्रतियोगिता जो होगी, कंपटीशन जो होगा वो आसान नहीं होगा। आप लोग कई बार देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे पोस्ट आते हैं जिसको बाहर के लोग भरते हैं और निकाल लेते हैं, कभी कभी टॉपर में रहते हैं। सीजीपीएससी में आप देखें, कभी जो टॉपर में है वो छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है ही नहीं, छत्तीसगढ़ का निवासी, मूल निवासी है ही नहीं। इसका कारण क्या होता है जानते? इसका कारण यह होता है कि जो बच्चे हैं बाहर वाले, वो अपना कोर्स लेते हैं, उनको ज्यादा जानकारी होती नहीं छत्तीसगढ़ के बारे में। उनको यह पता चल गया कि एबीओ आ रहा है, वो अपना कोर्स लेंगे और अपनी तैयारी शुरू कर देंगे, उनको तामझाम से कोई मतलब नहीं। अब जो छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी हैं वो कई जगह चीजों को देखेंगे कि आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ऐसे ऐसे करते करते समय निकल जाएगा। तो यहां पर भी जो एबीओ है, इसके अंतर्गत जो बाहर के निवासी हैं, यानी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं है, वो भी अब कंपटीशन देने वाले हैं। आप वो भी फॉर्म भर पाएंगे, हालांकि उनकी आयु सीमा अधिक होगी, कम मतलब अलग होगी, लेकिन वो भी फॉर्म भर पाएंगे। तो अब थोड़ा कंपटीशन और भी टफ होगा। कंपटीशन टफ तो उसी दिन हो गया जिस दिन इस बीएड को हटा दिया गया, क्योंकि पहले बीएड थे, बीएड प्लस पीजी था, तो नॉन बीएड वालों को मौका ही नहीं था। तो जब बीएड हटा दिया गया तो अब नॉन बीएड वालों को मौका मिल जाएगा, तो केवल पीजी वाले भरेंगे, उसी में कंपटीशन टफ हो गया। और साथ ही साथ अब जो बाहर के लोग भरेंगे उसमें और कंपटीशन टफ होगा। इसका मतलब कोई डरने और घबराने की बात नहीं है, कोई लड़ना तो है नहीं आपको, किसी से जाएंगे लड़ेंगे जीत जाऊंगा, नहीं, वैसा कुछ नहीं। आपकी लड़ाई किससे है? आपकी लड़ाई है खुद से। अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो खुद से आपको जीतना है, तो आपकी लड़ाई खुद से ही है, किसी और से नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सिलेबस की अगर बात करूं तो इसके अंतर्गत जो सिलेबस है वह दो भागों में विभाजित है। पाठ्यक्रम दो भाग में विभाजित है। पहला भाग जो कि जीएस का पार्ट है, इसके अंतर्गत 3 पार्ट हैं। पहला जिसको आप छत्तीसगढ़ का जीएस बोलेंगे, दूसरा जिसको आप इंडियन यानी भारतीय स्तर का जीएस बोलेंगे, और तीसरा पार्ट जिसको आप रीजनिंग बोलेंगे। ठीक, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। और इसके लिए जो प्रश्नों की संख्या है वह 150 प्रश्न है। कई बच्चे पूछ रहे थे क्या इसमें प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा? नहीं होगा, केवल एक ही पेपर, मतलब यही एक ही पेपर होगा जो बता रहा हूं, उसके बाद कुछ नहीं होगा। ठीक, अब ये जो है प्रत्येक प्रश्न जो होगा 2 नंबर का होगा, यानी 300 अंकों का ये हो गया। अब इस पार्ट में बहुत ज्यादा तो मेहनत नहीं कर सकते आप। दूसरा जो सिलेबस है, दूसरा जो पार्ट है जो कि विशेष पार्ट है, यानी विशेष पाठ्यक्रम वाला है, जो कि शैक्षिक प्रशासन से संबंधित है। और ये शैक्षिक प्रशासन वाला जो पार्ट है, यह पार्ट आपके लिए गजब का होने वाला है। मतलब ये एग्जाम ऐसा है कि इसमें आप अंधे में काना राजा बन सकते हैं। बहुत बच्चे तैयारी करेंगे ही नहीं, और जो बच्चे तैयारी करेंगे वो एकदम एग्जाम के लास्ट टाइम में करेंगे। हमको क्या करना है? हमको पहले से तैयार रहना है, पूरी तरीके से हथियार धारदार कर लेना है, युद्ध की सारी तैयारी कर लेनी है। जिस दिन भी घोषणा हुई युद्ध की, जिस दिन तिथि आया एग्जाम का, बस जाना है और एग्जाम लिख देना। वो तैयारी अगर आपका है, मतलब कट ऑफ के लिए 2 नंबर 4 नंबर ऐसे सोचना नहीं है। अगर आप कट ऑफ से 10 नंबर 15 नंबर ऊपर है तो आप समझिए कि सिलेक्शन के पास है। अगर 2 नंबर 4 नंबर के लिए सोचना पड़ रहा है तो ये वही लोग सोचेंगे जो एग्जाम के लास्ट में देखेंगे। अभी अधीक्षक का पेपर हुआ,
जो बच्चे लेट से कोर्स ज्वाइन किए या जो बच्चे कोर्स ज्वाइन नहीं किए, वो आखिरी में दावापत्ती के लिए घूमते रह गए कि कहां से मिलेगा, क्या मिलेगा। जितने बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया उसमें से मेरे को लगता है शायद एक बच्चे का एक दावापत्ती वाला सवाल था, बाकी सभी एकदम सटीक अपना उत्तर दे के आए थे। क्यों? क्योंकि वो समय पर किए और उसको रिवाइज कर पाए। तो वो चीज ध्यान रखिए, ठीक। अब कई लोगों का सवाल होगा कि सर कट ऑफ क्या जाएगा, अभी से कैसे बताऊं, पेपर जैसा होगा उसी हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होता है। शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत टोटल 6 यूनिट है और इन 6 यूनिट को तैयार करने में पूरे पाठ्यक्रम को का जो वीडियो कोर्स कंटेंट ये सब चीजें तैयार करने में हमें कुल 10 से 12 माह का समय लगा है। तो आप सोच लीजिए कि अगर आप इसको खुद से करेंगे तो कितना समय लगेगा। हमें जब हमारा काम ही यही तो इतना समय लगा है। बहुत सारे बच्चे लोग पहले भी इसकी जानकारी मिली थी, 2022 में जब अपडेट आया था तो बहुत सारे लोग कोर्स भी चालू किए लेकिन कंप्लीट ही नहीं करा पाए। तो ये चीज ना हो, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ा मुद्दा होता है विश्वास कि कोर्स कंप्लीट हो पाएगा, समय पर नहीं हो पाएगा। तो अभी भी अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो अभी आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। एक सिलेबस में परिवर्तन एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वाला हो सकता है, वो हम अपडेट करेंगे यदि सिलेबस में कोई परिवर्तन होता है, कुछ भी चीज होता है, ठीक। और लेटेस्ट पैटर्न पे जो व्यापम या सीजीपीएससी पूछ रहा है उस तरीके से हमने कोर्स को डिजाइन किया है इसके अंदर, ठीक। तो मुख्य मुद्दा है ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट इसलिए भी मुख्य मुद्दा है कि इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आप 100% तक नंबर गेन कर सकते हैं। और ये पार्ट होगा, ये भी होगा 150 नंबर का और गुणे 2 अंक, यानी ये भी 300 अंक का होगा। अगर आप इन दोनों में अच्छा नंबर ले आते हैं तो आपका फिर इंटरव्यू होगा जो कि 75 मार्क्स का होगा। और जिसको इंटरव्यू में सेलेक्ट होगा ऐसा सोच रहा है जो बच्चा, जो स्टूडेंट, कि इंटरव्यू में मुझे 30 नंबर मिल जाएंगे, 40 नंबर मिल जाएंगे तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। जो कर सकते हो यही कर सकते हो, इंटरव्यूअर के ऊपर है कि 25 नंबर देता है कि 15 नंबर। तो यहां पर अगर अच्छा नंबर है तो वहां पर इंटरव्यूअर भी आपको काट नहीं सकता। इसका मतलब अगर अच्छा सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा इसी पार्ट में, और कहीं नहीं कर सकते, ठीक। चलो, तो ये सब चीजें मैंने बताया। अब थोड़ा मैं आपको कोर्स के बारे में भी बता देता हूं। कई बच्चे होंगे जो कोर्स लेना चाहते होंगे, ध्यान रखिएगा, मास्टर डिग्री हो गया है, पीजी हो गया है, सेकेंड डिवीजन मिनिमम है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे। तो समय पर अगर आप तैयारी शुरू करेंगे तो आने वाले समय में आप उसको केवल एग्जाम के समय रिवीजन और टेस्ट होगा। टेस्ट भी आप शायद पहले दे के बैठे होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो पार्ट छूटा रहेगा उसी को एग्जाम के समय देखना है। एक पोस्ट लेना ही है ये मान करके चलो, और कोई विकल्प मत रखो, क्योंकि सन्नाटेदार पोस्ट है और झन्नाटेदार भी पोस्ट है, क्योंकि इसको निकाल लिए तो मजा ही मजा है। आप प्रमोट होकर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तक पहुंच सकते हैं, डीईओ जिसको बोला जाता है। लेवल 9 की नौकरी है, बहुत आसानी से नहीं मिलती, और ये प्रीलिम्स मेंस कोई चक्कर नहीं, बस एक पेपर दो, यही रगड़ के पढ़ दो दोनों पार्ट को, काम हो जाएगा, ठीक। अभी देखिए डेट इसका अनाउंस नहीं है कि इसका एग्जाम कब होगा। तो जो बच्चे एक बार कोर्स लेंगे फिर उनका एक्सपायर हो जाएगा, फिर कोर्स लेंगे, तो वैसा कुछ चक्कर नहीं। आप जो कोर्स लेंगे उसमें वीडियो क्लास और पीडीएफ दोनों ही उपलब्ध होगा, और साथ ही इसकी वैलिडिटी जो होगी वो एग्जाम तक होगी। तो एग्जाम 3 महीना बाद हो, 4 महीना बाद हो, कोई समस्या नहीं। अरे पढ़ के तो रखो, जब पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन होगा कहां से, चाहे 100 पोस्ट आए चाहे 300 पोस्ट आए। तो इस विचार को, इस चीज को सोचते हुए हमने इसकी वैलिडिटी जो कर दी है एग्जाम तक कर दी है। अब इसके कोर्स के फीस के बारे में भी थोड़ा बता देता हूं ताकि आप लोग थोड़ा अवेयर रहे और जानकार भी रहे। अब फीस देख करके लग रहा है फीस तो महंगा है, लेकिन हां पोस्ट भी अच्छा है। और उस मैं बताया उस कंटेंट को बनाने में 10 से 12 महीना लगा है, पूरे कंटेंट, यानी सेकेंड पार्ट का पूरा कंटेंट बनाने में। तो आप उसकी क्वालिटी को जांच पाएंगे,
वो तो आप एग्जाम देने जाएंगे उसी दिन आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे प्रश्न फंसता है। बहुत सारे एग्जाम ऐसे हुए हैं, अब नाम क्या लूं, महिला पर्यवेक्षक हो, शिक्षक भर्ती हो, ये बहुत सारे हैं जो लिस्ट है, हजारों, लगभग हजारों तो नहीं बोल सकता, लेकिन लगभग 1200-1500 बच्चे तो सेलेक्ट हो ही गए होंगे अभी तक। इसमें देखिए दो पार्ट बताया पेपर का, एक पेपर 1 जो कि जीएस का पार्ट है, रीजनिंग का पार्ट है, जिसका फीस 2000 रुपए है और 18% जीएसटी है। पेपर 2 जिसका फीस 6000 रुपए है और 18% जीएसटी है। अगर टोटल करें तो ये 8000 रुपए का फीस होगा और इसमें जीएसटी करके 9440 रुपए का होगा। लेकिन अभी जो है ऑफर, डिस्काउंट, ये सब जो भी मान लीजिए वो चल रहा है, शुरुआत कर रहे हैं तो ये ऑफर होगा फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए, 20 नहीं 10 स्टूडेंट के लिए ऑफर उपलब्ध होगा। इसके बारे में बता देता हूं। देखिए आप बोथ पेपर लेना चाहते हैं, यानी पेपर 1 और पेपर 2, कई बच्चे होते हैं जो पेपर 2 बस लेना चाहेंगे, तो उनके लिए क्यों हम बोझ बने कि आप आर्थिक रूप से थोड़ा ज्यादा पैसा दो, तो पेपर 2 ही बस ले लो। तो जो पेपर 2 बस, जो दोनों पेपर लेना चाहते हैं, बोथ पेपर 1 और पेपर 2, उसके लिए 30% का डिस्काउंट उपलब्ध है। जो केवल सेकेंड पेपर लेना चाहते हैं उनके लिए 20% का डिस्काउंट उपलब्ध है। अर्थात अगर मैं कहूं पेपर 1 और पेपर 2 का फीस कितना है, तो आप कहेंगे 8000 रुपए है दोनों। अब 8000 रुपए का 30% अगर डिस्काउंट करेंगे तो आएगा 5600 रुपए। इसमें जीएसटी जो 18% है 1008 रुपए ऐड होगा, तो ये होगा 6608 रुपए का। पूरी प्रक्रिया बताऊंगा आपको कैसे कोर्स को ज्वाइन भी करना। दूसरा जो है, जो पेपर 2 केवल लेना चाहते हैं उसके लिए 20% का डिस्काउंट है, 6000 का फीस है, और अगर इसमें 20% का डिस्काउंट करेंगे तो 4800 रुपए होगा, और इसमें 864 रुपए जीएसटी होगा जो 18% होगा इसका, तो ये 5664 रुपए में आपको मिलेगा 5664 रुपए। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो केवल नोट्स लेना चाहते हैं, वीडियो कोर्स में इनरोल नहीं करना चाहते, उनको लगता है फीस महंगा है, तो मैं उन्हें बता दूं कि केवल नोट्स उपलब्ध नहीं है, आपको कोर्स के साथ नोट्स मिलेगा, लेकिन अलग से नोट्स उपलब्ध नहीं। चलिए, अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो उसके विषय में भी मैं बता देता हूं। अगर आप दोनों पेपर लेना चाहते हैं या एक पेपर जैसा भी, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर 9404611014 पर मैसेज कर सकते हैं कोर्स लेने के लिए। और अगर आपको दोनों पेपर लेना है, बोथ पेपर, तो आप ABEO 30% ऐसा लिख करके भेजेंगे, आपको पेमेंट डिटेल मिलेगा, आप पेमेंट करके कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। अगर आपको केवल सेकंड पेपर लेना है तो आप ABEO 20% लिख करके भेजेंगे, तो ओनली सेकंड पेपर का फीस आपको देना पड़ेगा। फीस के बारे में भी मैंने बता दिया। अगर आप ABEO 30% लिख करके भेज रहे हैं, मतलब आपको इतना फीस पेमेंट करना है, और अगर ABEO 20% लिख करके भेज रहे हैं, इसका मतलब आप केवल सेकंड पेपर लेना चाहते हैं, यानी फीस आपको ये पेमेंट करना। ठीक, तो सभी चीजें मैंने बता दी है। अब कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं है, कोर्स के बारे में भी बता दिया। समय से शुरू करेंगे तो अंजाम तक पहुंचेंगे दोस्त, मेहनत करिए। और इस बार तो शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो शिक्षक साइंस वालों का भी पोस्ट नहीं आ रहा है, तो जो बीएड वाले भी हैं वो तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। और जिसके पास बीएड नहीं है वो शिक्षक बन नहीं सकता, और जो लोग शिक्षक हैं ऑलरेडी वो भी इसकी तैयारी को शुरू करें। कितने दिन तक शिक्षक रहोगे? कभी तो प्रशासनिक अधिकारी बनो, उसी डिपार्टमेंट में जाओ, घूमो फिरो, मौज करो यार, है ठीक। तो ये फीस है, वो डिटेल है। अगर आप इस कोर्स को ऐप से ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐप से खरीदना चाहते हैं डायरेक्ट, तो वहां से भी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको वहां कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। ये जो जीएसटी के साथ 9440 रुपए का फीस है, वही आपको वहां पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरी यही आपको मशवरा होगा, सलाह होगा कि आप इस नंबर पर मैसेज करें और डिस्काउंट का लाभ लें। नमस्कार।